Hello everyone, I am Anjali Chauhan. I did my graduation from Safdarjung Hospital, Delhi, and I secured 367 All India rank in NORCET 2020. एंड आज मैं यहाँ पे अपना जर्नी शेयर करने आई हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि जब मैंने नर्सिंग अपनी कंप्लीट करी, फाइनली मैंने सितंबर में ये डिसीजन लिया कि मैं एक्सपर्ट ज्वाइन करूँगी। एंड एक चेंज जो मैंने फ़ील किया कोचिंग लेने के साथ एंड कोचिंग से पहले, वो ये था कि आप जब प्रिपेयर करते हो तो आपको बहुत सारे लोगों के आइडियाज़ मिलते हैं, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जिन्हें आप सुन के और लर्न करके अपनी जर्नी बेटर कर सकते हो। तो वही यहाँ पे हुआ। जितने भी टीचर्स मिले सब ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एंड उनके एक्सपीरियंस से हमने लर्न किया और हमने इम्प्रूव करा कि हम कैसे अपनी जर्नी को बेटर कर सकते हैं। तो कोचिंग मैंने 6 मंथ्स की पूरी ली, बट कुछ कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं वो हमें भी, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग में जा रहे हो या आप कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिले पका पकाया, ऐसा नहीं होता। आपको अपने भी एफ़र्ट्स करने होते हैं। आपके खुद के एफ़र्ट्स के बिना आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि आपको सब कुछ मिल जाए और आप पेपर को टॉप कर लो, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको खुद के भी एफ़र्ट्स करने ही पड़ेंगे। सेकेंडली, जब फरवरी में कोरोना पीरियड स्टार्ट हुआ तो हर किसी को ये था कि अब क्या होगा, एग्ज़ाम तो होगा पर कोचिंग कैसे होगी, पढ़ाई कैसे होगी, घर में कैसे करेंगे और क्या करेंगे। तो तब मैं बहुत थैंकफुल हूँ महावीर सर के लिए कि सर ने लॉकडाउन पीरियड में भी हमारे लिए इतनी मेहनत करी एंड सब पूरा अरेंजमेंट किया और हमारी पढ़ाई बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होने दी। एंड टीचर्स भी, आप उनको कभी भी कुछ भी पूछो तो कभी ये नहीं बोलते हम बिज़ी हैं, हम बाद में बताएंगे या हमें नहीं पता। अगर कुछ नहीं पता होता तो बताते हैं हमें, चाहे फिर उसके लिए उनको कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तो ये एक बेस्ट चीज़ होती है किसी भी इंस्टीट्यूट की उसके बच्चों की तरफ कि उनको कोई लॉस ना हो उनकी वजह से। तो लॉकडाउन पीरियड में बस यही कहूँगी कि हर चीज़ हम कर सकते हैं, घूमना फिरना, सारा इन्जॉयमेंट हम ये बाद में भी कर सकते हैं, बट अगर हम 6-7 मंथ्स हर चीज़ को छोड़ के सिर्फ अपने गोल के लिए पढ़ लें तो हम उसे डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। और रही बात बुक्स की, तो सबसे पहले आप अपनी बुक्स पढ़ें जो कॉलेजेस में हम पढ़ते हुए आते हैं उनको, एंड पॉइंट टू पॉइंट रट के कभी भी एग्ज़ाम नहीं हो सकता। तो कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो। अगर कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिए और समझ लिए तो आप किसी भी पॉइंट को सॉल्व कर सकते हो। एंड इस जर्नी का पर्पज़ यही होता है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और अपने कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने की कोशिश करें एंड डेफिनेटली आप एग्ज़ाम कर लेंगे। और कभी कभी ये होता है कि हम नहीं कर पाते या हमारा कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता और हम क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं कि अब तो मुझसे हो ही नहीं सकता। ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ। जब पटना एम्स का एग्ज़ाम था, एम्स नागपुर था, उनमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे 2-3 दिन बहुत बुरा लगा, बट फाइनली क्या था, बुरा लग के बैठने से अच्छा है कि उस बुरे लगने को अपने पढ़ाई पे इम्प्लीमेंट करो और पढ़ो। तो मैंने बस वही किया, फरवरी से बुक्स के साथ लग गई एंड घूमना फिरना, फैमिली टाइम, हर चीज़ सेक्रीफाइस कर दी कि एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर तो सब कुछ मिल ही जाना है, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो लाइफ फिर वही है कि एकदम नॉर्मल सी जीनी है, और सिलेक्शन के बाद तो सब कुछ अच्छा है। तो वही चीज़ है, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, घूमना फिरना, मौज मस्ती, मोबाइल फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, ये सब छोड़ना पड़ता है एंड सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी ही पड़ती है। और पढ़ने में भी आप बोर होके पढ़ोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एंजॉय करके पढ़ो ताकि आपको वो हमेशा याद रहे। एंड एट लास्ट हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट और नीड चाहिए होती है पढ़ाई में भी हम। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट कोचिंग देखिए एंड हेल्प लेके आप अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। एंड मुझे हेल्प मिली थी नर्सिंग एक्सपर्ट से। एक ऐसे पॉइंट पे मैं थी कि सारी कोचिंग्स ट्राई कर ली थी बट कहीं कुछ नहीं समझ आ रहा था। देन महावीर सर से बात करी एंड यहाँ पे आके मुझे लगा कि यस, मैं कुछ कर सकती हूँ। एंड फाइनली मैंने अपना गोल अचीव कर लिया, वो भी उसी कोचिंग पीरियड के टाइम पे, जो बहुत अच्छी बात होती है कि सालों साल मेहनत करके तो हम कर सकते हैं, बट अगर आप अपने कोचिंग पीरियड में ही वो चीज़ अचीव कर लो तो आपके लिए भी प्लस आपके टीचर्स के लिए भी वो बहुत एक अच्छी बात हो जाती है।
तो मैं बस लास्ट में थैंक यू कहूँगी महावीर सर को उनके सपोर्ट के लिए एंड पूरे सारे फैकल्टी को फॉर देयर ग्रेट एफर्ट्स टुवर्ड्स अस। थैंक यू।